हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष बिस्ट और आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली बैटिंग के ऊपर है। यानी जब हम बैटिंग करते हैं, बैटिंग करते समय हम क्या क्या गलती करते हैं और क्या क्या चीज़ हमें इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। यानी कई बार होता क्या है कि अगर आप देखोगे, आप मैच खेल रहे हो एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी सिनेरियो है, जो भी चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ वो सारा मैच के बेसिस पे है। मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है और उन चीज़ों पे खुद पर्सनली काम किया, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बैटिंग करने जाते हैं, ठीक है, आपकी फील्ड सेट है, तो कई बार होता क्या है कि आपको गैप दिखता तो है, अपनी आंखों से आप गैप देख पाते हो कि यहाँ पे गैप है, कवर्स के बीच में गैप है, पॉइंट कवर के बीच में गैप है, बट वहां पे आप शॉट मारने जाते हो तो वहां पे वो गैप में आप शॉट नहीं मार पाते हो। या किसी किसी का बैट पकड़ने का तरीका यहाँ से होता है, कोई यहाँ से पकड़ता है, तो बैट पकड़ने का सही तरीका कहाँ से, किस मूवमेंट पे, कब, जब हमें हिटिंग करनी है तो उस टाइम पे कहाँ बैट पकड़ना चाहिए, जब हमें नॉर्मल खेलना है कहाँ पकड़ना चाहिए, गैप में शॉट कैसे मारते हैं, इन कुछ पॉइंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं वो हम आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो सबसे पहले जब हम ग्राउंड में जाते हैं, हम विकेट पे खड़े हो गए, ठीक है, सबसे पहले हम अंपायर से कहते हैं कि लेग गार्ड दे दो। तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग को ईजी करने के लिए, अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये हमारा लेग गार्ड हो गया। तो लेग गार्ड लेने के बाद ऐसे ही हम पिच पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद दो तरह के बैट्समैन होते हैं बेसिकली। एक होता है तो थोड़ा यंगस्टर होता है, यानी अभी सीख रहे हैं, अंडर 16-14 वाले। उसके बाद 19 ईयर ऊपर के होते हैं या फिर ऊपर लेवल पे जो होते हैं, जो स्विंग के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले जो यंगस्टर रहेंगे उनके लिए अगर बताता हूँ, यंगस्टर के लिए क्या टिप्स है कि आपके जो ये टोज़ है, दोनों टोज़ जो है सीधी होनी चाहिए। बैट आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं, यहाँ टैप कर सकते हैं, और कई लोग थोड़े पैड ब्रॉड करने के बाद यहाँ टैप कर सकते हैं। ये सबका अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद होते हैं जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी सीनियर लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बॉल तेज़ भी आता है और स्विंग भी आता है, उसको एडजस्ट करना है। उसके लिए क्या, जनरली जो मेरा भी स्टांस रहता है, जो आपका ये वाला पैर है ये तो एकदम लाइन पे रहेगा। उसके बाद जो आगे वाला पैर है, आगे वाला पैर हम थोड़ा सा खोल लेंगे। उससे होगा, जब बॉल अंदर आ रहा होगा ना, आने वाला बॉल हमें खेलने में ईजी रहेगा। अगर मैं स्टांस लेके दिखाता हूँ कि मैंने अभी स्टांस लिया, ये वाला पैर मेरा सीधा है और ये वाला पैर मेरा पहले ऐसे था, अब मैंने उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हल्का सा बाहर कर लिया या फिर ऐसे मैंने उसे खोल लिया। अगर आप वीडियो में देख पा रहे हो तो अब मैं जो बॉल अंदर आता है, अंदर आने के लिए भी इजीली प्लेबल हूँ, और जो बॉल यहाँ से बाहर जाएगा उसके लिए तो मैं ऑलरेडी तैयार हूँ, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे हमने स्टांस ले लिया, ठीक है, स्टांस लेने के बाद हमें विकेट को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। जो विकेट है वो बाउंसी विकेट है, यानी कहीं जगह क्या होता है, बॉल तेज़ और ऊंचा आता है। तो जहाँ पे तेज़ और ऊंचा आता है वहाँ पे आपको टॉल खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स कि आपके ये जो पैर का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कम होगा, ठीक है। खड़े ही आप ऐसे या ऐसे हो जाओ, बट जो आपके पैर का डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं होगा, वो होगा ऐसे, ये और ये। आपने यहाँ, ये आप यहाँ टॉल खड़े हो गए, ठीक है। और हर किसी का इनिशियल होता है, अपना इनिशियल ले लिया। और सेकंड, जहाँ पे बॉल तेज आता है बट नीचे रहता है, या जिस कंडीशन में जहाँ पे विकेट बॉल लो रहता है, वहाँ पे आपको अपने पैर थोड़े से वाइड कर देने हैं। ये वाइड करने के बाद आपकी पोजीशन ये रहेगी थोड़ा नीचे, ताकि जो बॉल लो भी रह रहा है ना, लो बॉल होने भी आप इजीली खेल पाएँ। अब इसी में एक पॉइंट और है कि बैट को कहाँ से पकड़ें, बैट पकड़ने का सही तरीका क्या है। जनरली होता क्या है, जो हमें बैट पकड़ना है वो सेंटर में पकड़ना होता है, ना बहुत ज़्यादा नीचे ना बहुत ज़्यादा ऊपर। तो जो बढ़िया और कंफर्टेबल ग्रिप होती है वो सेंटर में। तो जब आप सेंटर में बैट पकड़ेंगे ना, तो उसमें क्या है, आप आगे का बॉल हो या पीछे का बॉल इजीली खेल पाएंगे। बट होता क्या है, कई बार आपको जैसे हार्ड हिटिंग करनी है, तो हार्ड हिटिंग करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बैट को यहाँ नीचे से पकड़ेंगे ना, तो नीचे से पकड़ने के बाद क्या होगा, जब आपने बैट पकड़ लिया तो बॉल चाहे छोटा पड़ रहा है तो खेलने में आसानी पड़ती है, और ऊपर से जब हार्ड हिटिंग होती है तो बॉटम हैंड की ज़्यादा पावर लगती है। तो नीचे से पकड़ने के बाद जो आप हार्ड हिट मारना चाहते हो वो इजीली कनेक्ट हो जाएगी। अगली टिप है कि जब हम देखते हैं कि जैसे मैंने ये दो कोन रखे हैं, तो इन कोन के बीच में बॉल कैसे मारें। बेसिकली आइडियली मैंने फील्ड सेट करा है कि ये फील्डर है और इस फील्डर के बीच में से बॉल मारनी है। तो होता क्या है, हम, अगर मैं बताता हूँ जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे आपने स्टांस ले लिया, ठीक है, बॉल आपके पास ड्राइव का आया, तो होता क्या है, जो हमारा ये शोल्डर है और ये हेड है वो जाता है इधर, ऐसे हम ऐसे मारने जाते हैं। तो जब हेड और शोल्डर उधर चला गया तो बॉल से आप ऑटोमेटिकली दूर हो गए।
तो इसको कनेक्ट करने का सबसे सही और अच्छा तरीका क्या है, जिस भी डायरेक्शन में, मैं आपको ये नहीं कह रहा कवर्स में लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, जिधर भी आपको मारना है आपकी 100% एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ जाएगा। आपको करना क्या है, आपने स्टांस लिया, जिस भी डायरेक्शन में आपको मारना है, सपोज़ आपको इन दोनों कोन के बीच में मारना है जो मैंने एज अ फील्डर सेट करे हैं। आप ऐसे गए, बॉल आया, आपका शोल्डर और हेड उसी डायरेक्शन में जाएगा जिसमें आपको शॉट मारने। तो मैं ऐसे तैयार हूँ, मैंने इनिशियल लिया, फील करा कि बॉल आया और मेरा ये देखो ये शोल्डर, हेड और मेरा पैर एक ही लाइन में है और मैंने यहीं से खेल दिया। यानी मैं ऐसे गया, मैंने इनिशियल लिया, देखा बॉल आया और ये इधर। यानी सबसे मेन जो रोल होता है, हम कोई भी बॉल जिस डायरेक्शन में मारना चाहते हैं उस डायरेक्शन में जाने का, तो हमारा ये शोल्डर और हेड जिधर, क्योंकि हेड हमारी बॉडी का सबसे हैवी पार्ट होता है, तो जिधर हेड जाएगा बॉडी ऑटोमेटिकली वहाँ फॉल करती है। और ये शोल्डर जो होता है हमारा डायरेक्शन का काम करता है, यानी जिधर हम उसको लेके जाएंगे उधर ही बॉल जाना चाहिए और उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, ऑन ड्राइव मारना, मेरे पास बॉल आया अंदर, मैंने अपना शोल्डर जो है, एग्जांपल बताता हूँ, शोल्डर मेरा जो है इधर चला गया ऐसे, अब मैं ऑन ड्राइव मार दूंगा, यही बॉल होती है जो आपके पैड पे आके लगती है। आपको करना क्या है, ऐसे हेड, शोल्डर और हेड आपका एक डायरेक्शन में आएगा, ऐसे गए। तो ड्रिल भी शेयर कर देता हूँ, जो जनरली मैं भी पहले करता था, अभी थोड़ा सा बेटर है तो अभी ड्रिल नहीं करता, अंडर आर्म बॉल डलवाता हूँ किसी से। आपको करना क्या है, आपने स्टांस ले लिया है, ठीक है, स्टांस लेने के बाद जो ये बॉल है आपको अपने चेन और शोल्डर के बीच में रखना है। ऐसे बॉल रखने के बाद आपने स्टांस ले लिया ऐसे, और ये ऐसे फॉल करेगा और आपको तुरंत खेल देना है। छोटा सा डेमो दे देता हूँ कैसे होगा। पहले ज़रा बैटिंग ग्लव्स पहन लिए जाएँ। बैटिंग ग्लव्स पहनने के बाद अपना स्टांस ले लिया मैंने। स्टांस लेने के बाद अगर देखोगे बॉल मेरे पास आएगी और ये, अगर बॉल आप देख पा रहे हो कि बॉल उस लाइन में था नहीं, बॉल इस लाइन में था, बट मैंने उसको वहाँ कन्वर्ट करा क्योंकि मेरा हेड और शोल्डर जो है वो एक लाइन में गया। फिर से अगर देख पा रहे हो तो ये बॉल आया और ये, अब ये बॉल थोड़ा ऊपर था, ये भी एडजस्टमेंट है कि जो बॉल है वो थोड़ा ऊपर पिच हो गया, तो छोटा पैर रखा और छोटे पैर रख के खेल दिया है। एक बॉल और खेल के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे बॉल मेरे पास आएगा, ये बॉल आया और ये, अब बॉल इधर था, मैंने रूम बना के मार दिया क्योंकि मेरा हेड और शोल्डर जो है वो एक लाइन में। एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सही लेंथ अपने लिए कैसे पिक करें, यानी कौन सा बॉल हमें ड्राइव करना है। सबसे ज़्यादा खेलने में हमें दिक्कत कहाँ आती है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो मेजर इश्यूज़ होता क्या है, जैसे आपने स्टांस लिया, आप बॉल खेलने के लिए रेडी हो, तो यानी जब बॉलर बॉल डिलीवर करता है ना, उस टाइम भी आप मूवमेंट ले रहे होते हो, यानी आपके जो आइज़ और हेड होता है वो उस टाइम भी हिल रहा होता है जब आप बॉल खेलने जाते हो। जबकि आपने किसी भी बड़े बैट्समैन को देखा होगा कि जब वो बॉल खेलने जाता है, यानी जो उसका इनिशियली ट्रिगर मूवमेंट होता है वो जैसे बॉलर ने जंप लिया उस टाइम ही लेके खड़ा रहता है। यानी जब वो बॉल प्ले करता है ना, तो वो ऐसे एकदम स्टिल रहती है उसकी आइज़ बॉल पे। बट हम क्या करते हैं, ऐसे स्टांस लिया, बॉलर बॉल डाल रहा है, भाग रहा आ रहा है, और जब बॉल आपके पास आने वाली होती है उस टाइम भी आप ऐसे हिल रहे हो, यानी आपका हेड हिल रहा है या बॉडी मूवमेंट में है। जबकि जब बॉल आप खेलने जा रहे हो, यानी बॉल जब आपके पास आ रहा है उस टाइम पे आपको ऐसे एकदम स्टिल होना चाहिए। उससे क्या है, आप इजीली पिक कर पाओगे कि कौन सा बॉल किस लेंथ पे और मुझे उसको कैसे। हमारी जो अगली टिप्स होने वाली है वो बेसिकली उन लोगों के लिए होने वाली है, यानी जो बॉल खेलने जाते हैं ऐसे, उनके बैट और पैड के बीच में गैप आता है और बीच में से बोल्ड हो जाते हैं, या फिर वो ऐसे खेलते हैं पैड पे बॉलें लग जाती हैं। जब तेज़ बॉल आती है तो उन्हें और ज़्यादा दिक्कत होती है। जनरली मैं बताता हूँ होता क्या है, ऐसे लोग करते क्या है, जैसे आपने स्टांस लिया, बॉल खेलने गए, ठीक है, तो उनका जो ये बैट है ना, ये जनरली स्लिप की तरफ से, तो लोग कहते हैं स्लिप की तरफ से आना चाहिए, उनका आता है गली से, यानी वैसे उनका बैट ऐसे आता है और फिर वो ऐसे फॉल होता है। जब आपका बैट ऐसे आएगा और ऐसे फॉल होगा, तो जब बॉल सामने से ऐसे आ रही होगी, तो जब बॉल का कांटेक्ट करने का जो टाइम है और जो रेशियो है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, उस कंडीशन में आपको ऐसे बैट पकड़ना है। तो जो आपका जो बैट होता है ना, जैसे कहते हैं कि छोटे बच्चे को ऐसे खिलाते हैं, तो वो आपका बैट भी ऐसे चलना चाहिए। यानी करना क्या है आपको, जैसे ऐसे बैट पकड़ा तो ये जो बैट का फ्लो है वो पीछे जाएगा और यहीं से नीचे आएगा। दैट मीन्स कि कभी अगर आप, सपोज एग्जांपल देता हूँ, मैंने ऐसे बैट पकड़ा, ऐसे करा, ठीक है, बैट आपका ऊपर गया, ये बॉडी के पास है। अगर कभी आपकी एक्सपेक्टेशन से बॉल तेज भी आता है ना, अगर आपका बैट इतना भी रहता है तो भी आपके बैट पे बॉल आके लग जाएगा। जबकि अगर मेरा बैट ऐसे बाहर से आ रहा है, मैं यहाँ लेट हो गया, इतना ही मेरा बैट आया, तो बीच में से निकल जाएगा बॉल और वो आप बोल्ड हो जाओगे।
तो हमेशा ध्यान रखें जब तेज़ बॉलर खास तौर पे खेल रहे होते हो तो जो बैट है वो आपका बाहर से नहीं आना चाहिए, बैट आपका यहाँ से ऊपर और यहीं से नीचे। इनकेस अगर आप लेट भी हो गए, इतना लेट भी हो गए तो बॉल यहीं पे आके इम्पैक्ट कर जाएगा। और अगर आप टाइम से आ गए तो आपका जो स्पीड है यानी जो शॉट में पावर आनी चाहिए वो पावर भी आपकी काफ़ी अच्छी आएगी जब आपका पीछे जाएगा और यहीं से आगे आएगा। आई होप मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। आप इसको अपनी बैटिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी। अपने उन बैट्समैन को शेयर कर दीजिए जिनको किसी भी तरह का कोई इशू आ रहा है। अगर आपको किसी भी तरह का माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर लीजिए, या किसी भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो बनानी है कमेंट कर देंगे तो मैं उस पर डेफिनेटली एक वीडियो शेयर कर दूँगा आपके साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और बहुत सारे रन बनाते रहिए, 50 100 जितने बन सके बहुत सारे बनाइए। सी यू गाइस, बाय।